Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the process of fertilization and then the implantation of this fertilized egg. तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में जो है वो स्पर्म और एग सेल जब ये दोनों सेल फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. And last lecture we had discussed how this sperm or egg cell form and its process of spermatogenesis and oogenesis. तो अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो भी स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुए हैं तो ये स्पर्म सेल जो है वो जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी देन ये जो कॉपुलेशन की प्रोसेस है उसके थ्रू स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वजाइना है उसके अंदर रिलीज होंगे बाय द पेनिस. तो यहाँ पे सिर्फ स्पर्म जो है वहीं इस वजाइना में एंटर नहीं होंगे. यहाँ पे मेनली जो सीमेन है. अब सीमेन क्या है तो जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें से जो स्टिकी मिल्किश सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनका एक मिक्सचर और जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं वो इन सभी का एक मिक्सचर है ये सीमेन. तो अब ये सीमेन जो है वो जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी देन बाय दी पेनिस जो है वो भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट. वो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था. तो अब बाय दी पेनिस ये जो सीमेन है वो फर्स्टली एंटर होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट वजाइना है इसमें एंटर होगा. अब ये यहाँ पे जो सीमेन एंटर होगा उसके अंदर स्पर्म भी होंगे. तो ये जो सीमेन में स्पर्म है उसकी जो रिलीजिंग की प्रोसेस है वजाइना में उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. सो द इंसेमिनेशन इज रिलीज ऑफ semen by the penis into the vagina of female reproductive system. अब यहाँ पे ये जो स्पर्म रिलीज हुए हैं बाय द पेनिस तो ये स्पर्म जो है वो स्विम करेंगे और मेनली यहाँ तक ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो एम्प्यूला और इथमस कनेक्टिव पार्ट है मेनली वहाँ पे दोनों फ्यूज होते हैं. तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा ये जो स्पर्म है वो वजाइना में से स्विम करके सर्विक्स में पास होगा. तो अब ये सर्विक्स जो है वो यूट्रस का एंडिंग पोर्शन है. तो यहाँ से थ्रू दी सर्विक्स ये स्पर्म जो है वो अब एंटर होगी यहाँ पे यूट्रस में. तो अब ये यूटेरस जो है वहाँ से वापस से ये स्विम करेंगे और जो फैलोपियन ट्यूब का स्वेलिंग रीजन है एम्प्यूलर रीजन जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं और जो इथमस है इन दोनों का जो कनेक्टिव पार्ट है वहाँ तक पहुँचते हैं. तो अब मेनली ये जो स्पर्म है वो अब फैलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुँचते हैं तो उसके लिए मेनली ये जो वजाइना सर्विक्स और यूटेरस जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो जैसे अगर आपने एक स्ट्रॉ ली है और उसके आगे की पोर्शन में अगर कोई भी कचरा फंस जाता है देन आप पीछे से उसे प्रेशर यानी कि स्ट्रॉ को जैसे ही प्रेस करोगे तो वो कचरा जो है वो धीरे धीरे आगे मूव करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा ये वजाइना सर्विक्स और यूटेरस ये तीनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्पर्म जो है वो आगे स्विम करता हुआ जाएगा. और ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें से भी कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और ये स्टिकी सब्सटेंसेस जो है वो मेनली स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो अच्छे से स्विम कर पाए. तो ये हमने बात की कि स्पर्म जो है वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में कैसे आते हैं. अब हम बात करते हैं एग की क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म और एग ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो अब यहाँ पे ये
ओवरी जो है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे है वहाँ पे अब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज की प्रोसेस वो, तो अब ये ओवम जो है वो ओवरी में से रिलीज होगा और जो फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब और इसकी इनिशियल पार्ट में इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम फिम्बरी बोलते हैं। तो ये फिम्बरीज की मूवमेंट की वजह से ये जो एग है वो एंटर होगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे अब फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी रीजन है वहाँ पे ये स्पर्म और जो एग है वो दोनों फ्यूज़ होंगे और इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पर्टिकुलरली जो एम्पुलर रीजन है वहीं पे होगी। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए मेन कंडीशन है कि जो ओवम और स्पर्म है ये दोनों यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे मैट होने चाहिए। तो ये फर्टिलाइजेशन की मेन कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम सबसे पहले सेकेंडरी oocyte की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मेनली जब डिवीज़न की प्रोसेस होगी, रिडक्शनल डिवीज़न, तो उसमें से ओवम जो है वो फॉर्म होगी। तब हम ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवम के अंदर जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो होगा न्यूक्लियोलस। और ये बाकी के अराउंड ये जो पर्पल कलर का आप लिक्विड देख रहे हो वो है इसका साइटोप्लाज्म। अब इसके आउटर वॉल की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये एक तरह का एनिमल सेल है, तो इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये सेल वॉल नहीं है, सिर्फ इसी में सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वही सिर्फ प्रेजेंट होगी। देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर की तरफ ये जोना पेल्यूसिडा जो है उसका एक लेयर होगा। अब ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो कैसे फॉर्म होगा, तो जब ग्राफियन फॉलिकल में से ये oocyte रिलीज होगा तब जो फॉलिकल का कुछ पार्ट है वो फॉर्म करेगा ये जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा जो है उसके आउटर मोस्ट यानी कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो अब ये सारे जो 3 आउटर कवर हैं यानी कि सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर जो है वो मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो मेनली इनिशियली क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है उससे सबसे पहले कवर होगा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं वो सारे स्पर्म हैं जो कि एग सेल को कवर करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली ये जो हमारा एग सेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्पर्म से कवर्ड होगा। देन अब ये जितने भी स्पर्म हैं उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो अब हम एग के स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो ये एग सेल का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ये जो ब्लैक लाइनिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके सराउंडिंग ये जोना पेल्यूसिडा, और ये जो आप सेल देख रहे हो सारे ये सारे सेल जो है वो हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म जो है वो अंदर एंटर कैसे होगा उसकी अगर हम प्रोसेस देखें तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम याद करें तो स्पर्म का जो इनिशियल हेड पार्ट है उसमें एक तो एक्रोसोम और सेकंड स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म जो है वो मेनली
जो ज़ोना पेलुसिडा का लेयर है उसके साथ पहले अटैच होगा, और जैसे ही ये यहाँ पे अटैच होगा तो उसका ये जो एक्रोसोम है, अब मैं अगर यहाँ पे हेड पार्ट ड्रॉ करूँ तो ये स्पर्म का हेड पार्ट, और इनिशियली यहाँ पे होगा इस तरह से एक्रोसोम, और उसके अंदर होगा स्पर्म का न्यूक्लियस। तो ये एक्रोसोम जो है वो रिलीज़ करेंगे कुछ एंजाइम्स लाइक हाइल्यूरोनिडेज, तो उसके थ्रू ये स्पर्म जो है वो आप धीरे धीरे करके ज़ोना पेलुसिडा के अंदर एंटर होगा इस तरह से, और जो भी स्पर्म के अंदर है वो भी सारा अब धीरे धीरे करके एग में रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो ज़ोना पेलुसिडा का लेयर जो है उसे रिलीज़ करेंगे, और इस तरह से ये एंजाइम्स जो है they will mainly enables the binding of fusion of sperm with the egg। तो इस तरह से ये जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस अब एंटर होगा एग में, और यहाँ पे जो एग का न्यूक्लियस है उसके साथ अब फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इनिशियल पॉइंट पे ये स्पर्म जो है वो ज़ोना पेलुसिडा के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वैसे ही ज़ोना पेलुसिडा का जो लेयर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से दूसरा कोई स्पर्म जो है वो अब एग सेल में एंटर ना हो सके। टू मेक श्योर दैट अ सिंगल ओवम विल फ्यूज विद द सिंगल स्पर्म, तो यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन हो सके। तो इसके लिए जैसे ही ये स्पर्म जो है वो ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा तो जो ज़ोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस करेगा, एंड इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। एंड सेकंड चेंज है कि जैसे ही ये स्पर्म जो है वो ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसका अब सेकंड जो रिडक्शनल डिवीज़न है वो सेकंड रिडक्शनल डिवीज़न कंप्लीट होगा, उसमें से जो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी वो डीजनरेट हो जाएगी, और जो सेकंड एग सेल फॉर्म होगा वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अब इन्वॉल्व होगा। और जो थर्ड चेंजेस है वो है ये जो ज़ोना पेलुसिडा में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में से रिलीज हो जाएगी, और ये जो अब मेम्ब्रेन है वो अब मेनली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से आइडेंटिफाई होगी। तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होगी वो इंडिकेट करेगी कि और कोई स्पर्म जो है वो अंदर एंटर ना हो सके। तो इस तरह से इनिशियली स्पर्म जो है वो ज़ोना पेलुसिडा का जो लेयर है उसके ऊपर अटैच होगा, तो उसकी वजह से जो सेकंड रिडक्शनल डिवीज़न है वो कंप्लीट होगा, ज़ोना पेलुसिडा में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, और जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो भी फॉर्म होगी। तो ये सारे चेंजेस जो है वो जैसे ही स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर अटैच होगा तभी होंगे। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पे अटैच हुआ है तो एक्रोसोम वेसिकल जो है वो रिलीज होगी फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म। अब जैसे ही ये एक्रोसोम वेसिकल जो है वो ब्रेक होगी, देन जो एक्रोसोम में जितने भी कंटेंट है मेनली द एंजाइम्स they will released by the process of exocytosis, that is the secretion of enzymes out of the cell। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम्स रिलीज हुए हैं the enzyme will help the sperm to burrow through the zona pellucida, यानी कि वो zona pellucida की लेयर में से क्रॉस हो सके और ये जो एग है उसके साथ फ्यूज हो सके, और जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन कंटिन्यूस होती रहे। तो इस तरह से ह्यूमन जो है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब मेनली अगर हम स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल जो है वो मेनली
टू टाइप के होते हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म्स और सेकंड इज वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म्स। तो मेनली जो ह्यूमन है उसमें अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो उसमें टोटल जो है वो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से जो 23rd पेयर है वो है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम पेयर, यानी कि ये जो 23rd क्रोमोसोम है वो पेयर अगर XY है देन दी इंडिविजुअल विल बी मेल, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XX है देन द रिजल्टिंग वन विल बी फीमेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन डिटेल में बात करें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फादर जो है उनके स्पर्म सेल और मदर जो है उनके एग सेल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो फादर जो है उसमें अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो वो है XY क्रोमोसोम और मदर जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम है XX। तो यानी कि ये जो फादर में से जब भी स्पर्म सेल रिलीज होंगे या फिर स्पर्म सेल जो है वो फॉर्म होंगे तब कुछ स्पर्म जो है, एक स्पर्म जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम एंटर होगा और जो सेकंड है उसमें वाई क्रोमोसोम एंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न होगा, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ होंगे। तो इस तरह से ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक स्पर्म में और जो वाई क्रोमोसोम है वो सेकंड स्पर्म में एंटर होगा। और अगर हम मदर की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोसेस तो रिडक्शनल डिवीज़न का ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेम है। तो फर्स्ट एग में भी एक्स क्रोमोसोम ही एंटर होंगे और जो सेकंड है उसमें भी एक्स क्रोमोसोम ही एंटर होंगे, क्योंकि मदर के पास दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक्स है। तो इस तरह से मदर के थ्रू जितने भी ये एग सेल फॉर्म होंगे उन हर एक सेल में जो क्रोमोसोम है वो होंगे XX। ऑन दी अदर हैंड फादर में से जो भी स्पर्म सेल फॉर्म होंगे तो उनमें से 50% स्पर्म जो है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा और जो 50% स्पर्म जो है उसमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो अब हम फर्टिलाइजेशन में कौन से सेल जो है वो फ्यूज्ड होंगे उसकी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये जो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म सेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग सेल के साथ फ्यूज्ड होगा, देन दी रिजल्टिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल बी XX दैट इज फीमेल। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है इट कैन बी फ्यूज्ड विद द सेकंड एग सेल having X chromosome, then also the resulting individual chromosome pair will be XX that is for female। और अगर Y chromosome containing जो sperm है if it will fuse with this X chromosome containing egg cell then the resulting sex chromosome pair will be XY that is for male, and it can also fuse with the second cell and then also the resulting pair will be XY that is for male। तो यहाँ पे जो probability है कि जो न्यू इंडिविजुअल या फिर जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी वो फीमेल होगी उसके चांसेस भी 50% है और मेल होगी उसके चांसेस भी 50% है। और मेनली ये जो नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा वो मेल होगा या फीमेल इट ऑलवेज डिपेंड ऑन दी स्पर्म। अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज्ड होगा देन द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल चाइल्ड, और इफ दी वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म विल बी फ्यूज्ड विथ एग सेल देन दी रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग विल बी मेल चाइल्ड। तो ये मेल और फीमेल जो हैं वो जनरेट होगी उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो मेल होते हैं नॉट मदर। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन जो है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग।